राधे राधे दोस्तों, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। केडी साइकोलॉजिकल हब में फिर से आपका एक बार स्वागत है और मैं कुलदीप सारास्वत आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट 2020 में पूछे जाने वाले कुछ इस तरह के प्रश्न। यदि आप सीटेट जुलाई में पहली बार सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें बताया गया है कि सीटेट में जो पैडागोगी है उसमें किस आधार के प्रश्न आते हैं, इसलिए वीडियो को एक बार अवश्य देखिए पूरा। और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है। चलते हैं दोस्तों आगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। इसमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। देखिए दोस्तों, सीटेट का जो क्वेश्चन होता है बहुत ही सिंपल होता है। बस इसको आपको 10 सेकंड के लिए थोड़ा सा सोचना है और सोचने के बाद फिर से आंसर को टिक करना है। सबसे पहला है इसमें ब्रहा कारक, दूसरा है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लक्ष्यों को प्राप्त करने में पर व्यक्तिगत संतुष्टि। क्योंकि कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला होता है, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत व्यक्ति की संतुष्टि है तो वो क्या होता है, अधिगम के लिए अभिप्रेरित होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपके लिए आपको 10 सेकंड के लिए सोचना है और उसके बाद फिर ऐसे आपको टिक करना है। विगर्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया। तो जो विगोर्स्की थे, विगोर्स्की ने दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत, इसलिए सीधा क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा कि सामाजिक। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी। मानसिक आयु के लिए एक फॉर्मूला होता है IQ, IQ बराबर के MA/CA इंटू का 100। अगर हम इसके लिए निकालेंगे तो फिर वही क्वेश्चन निकलेगा। इसके लिए सूत्र लगाएंगे हम MA बराबर IQ इंटू का CA और अपॉन का 100। IQ दे रखा है, यहाँ पे आपका IQ दे रखा है 75 और CA हो गया उसका 16 डिवाइड बाय 100 और निकल के आएगा आपका 12। इसका जो आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा 12। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। सोचिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो सकता है। राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है और उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा सेकंड, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं दोस्तों, बट सोचना है, समय लगाना है, क्वेश्चन का आंसर आपके पास होगा। ये 10 क्वेश्चन बस इसलिए बनाए हैं कि यदि आप सीटेट जुलाई में पहली बार देने जा रहे हैं तो आप इस तरीके की प्रश्नों का प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मेरा आपसे वादा है। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चे कैसे सीख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। तो बच्चे कैसे सीख सकते हैं, बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो बच्चा होता है वो विद्यालय से सीखना प्रारंभ करता है। उसके बाद द्वारा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक, सूक्ष्म माने माइक्रो, गतिक माने मोटर। सूक्ष्म गतिक का जो उदाहरण है वो है लिखना, क्योंकि कूदना, दौड़ना और चढ़ना ये ज्यादा गतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा लिखना। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। अगर बुद्धि परीक्षण की सबसे पहले कोई बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है अल्फ्रेड बिने का। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए।
जब एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी जियो होता है, समावेशी शिक्षा के लिए जियो निकाले गए हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि विकलांग बच्चे अलग पढ़ेंगे। दूसरा है, अन्य छात्रों से दूर रखना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बच्चे में इस तरह के काम व्यवहार करेंगे तो बच्चे में हीन भावना का विकास होगा। उसके बाद है, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए। विकलांग बच्चे के साथ अगर प्रवेश परीक्षा लेंगे तो हो सकता है कि वो उसमें असफल हो जाए और उसे हीन भावना का शिकार हो जाए। और आगे का क्वेश्चन है, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यीकरण, विकासात्मक, सरलीकरण, उपयुक्त, 1, 2, 3 और दोस्तों आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? 10 सेकंड सोचिए। संगति की आवश्यकता, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, और लास्ट है इसमें नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।